हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10 रसायन शास्त्र प्रश्न को हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। आइए इसको हम समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2, ये दोनों अभिक्रिया करके बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अभिक्रिया करके बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। दोस्तों अभिकारक में हम देखते हैं हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितना दोस्तों? 2 है। क्लोरीन देखते हैं अभिकारक में दोस्तों 2 है। ठीक है दोस्तों, उत्पाद में देखते हैं हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। ठीक है दोस्तों, जब हमें संतुलित करने का मतलब जितना ही अभिकारक में उतना ही उत्पाद में भी होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, इसका मतलब इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये जो समीकरण है दोस्तों संतुलित हो गया। ये समीकरण क्या हो गया दोस्तों? संतुलित हो गया। आइए एक प्रश्न को और हम संतुलित करते हैं। देखिए दोस्तों, बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम सल्फेट से तो उत्पाद बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, आइए इसके लिए आपको हम सूत्र यहाँ पर लिख दिए। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र आपको याद रखना होगा BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का दोस्तों सूत्र यहाँ है Al2 SO4 के होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, तो उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है दोस्तों AlCl3। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इस समीकरण को देखते हैं संतुलित है या असंतुलित है। दोस्तों जैसा कि बेरियम 1 है, क्लोरीन दोस्तों 2 है। ठीक है, इसमें कितना है दोस्तों? क्लोरीन 2 है, ये एक कंपाउंड है। एल्यूमिनियम दोस्तों इसमें 2 है और सल्फेट जो है SO4 जो है दोस्तों 3 है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम उत्पाद में देखते हैं बेरियम जो है दोस्तों 1 है और सल्फेट जो है दोस्तों 1 है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम फिर देखते हैं एल्यूमिनियम हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। क्लोरीन के नीचे में 3 लगा, इसका मतलब 3 है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं बेरियम दोस्तों 1, तो यहाँ भी बेरियम 1। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन 3, तो इसका मतलब दोस्तों क्लोरीन असंतुलित है। एल्यूमिनियम 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1, इसका मतलब एल्यूमिनियम असंतुलित है। सल्फेट यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर सल्फेट 3 है तो इसका मतलब इसको भी 3 होना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? 3 से गुना कर देंगे। तो बेरियम यहाँ पर 3 से गुना किए तो यहाँ पर 1 है। 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो बेरियम इसका मतलब 3 हो जाएगा। सल्फेट यहाँ पर 1 है, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा बेरियम यहाँ पर 3, तो बेरियम यहाँ पर 3, बेरियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दोस्तों 1 है, यहाँ पर हो गया 3। इसका मतलब 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तभी जाकर के संतुलित होगा। बेरियम 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लोरीन 2 पहले से है, 3 यहाँ से गुना कर देंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, है ना दोस्तों। आप देखिए क्लोरीन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे, इस समीकरण में 2 से, इस यौगिक में हम अगर 2 से गुना कर देंगे तो एल्यूमिनियम दोस्तों 2 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो जाएगा दोस्तों? 6। आइए पुनः हम देख लेते हैं। बेरियम 3 अभिकारक में और उत्पाद में भी 3। ठीक है दोस्तों, ये संतुलित हो गया। क्लोरीन अभिकारक में 6 और उत्पाद में भी 6, तो क्लोरीन संतुलित हो गया। एल्यूमिनियम 2 अभिकारक में और उत्पाद में भी 2, संतुलित हो गया। सल्फेट 3, ठीक है दोस्तों, सल्फेट 3 और यहाँ भी सल्फेट 3,
तो इसका मतलब संतुलित हो गया। दोस्तों हम पहला यौगिक में 3 से गुना किए हैं, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने दूसरे वाले में गुना नहीं किया, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। ये अभिकारक का पहला यौगिक था तो हमने लिख लिया, और दूसरा यौगिक में हमने किसी से गुना नहीं किया, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। फिर उत्पाद में दोस्तों बेरियम सल्फेट है, इसमें हमने 3 से गुना किया है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। दूसरे उत्पाद में दोस्तों हम 2 से गुना किया है, तो यहाँ पर हम 2 लिखा देंगे, 2 लिख देंगे। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि सल्फेट यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी 3 है। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, तो एल्युमिनियम यहाँ भी 2 है गुना करने के बाद। तो दोस्तों इस तरीका से समीकरण हम संतुलित कर दिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।